वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल टॉप एरो इंडिया। क्या आपको सीएसडी कैंटीन से कार या बाइक खरीदनी है और कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे लेनी है, प्रोसेस क्या है? तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन सीएसडी कैंटीन से कार और बाइक कैसे खरीद सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से। पहले अगर सीएसडी में आपको गाड़ी लेनी होती थी तो उसके लिए डिपो या हेडक्वार्टर कैंटीन में फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता था। फिर 2-3 महीने की वेटिंग लिस्ट बनती थी। उसके बाद डीडी बनाकर पैसे देने के बाद एलएस ऑर्डर जनरेट होता था। दोस्तों, सीएसडी परचेज अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है और बहुत ही इजी भी। आप लोग जानते हैं कि सीएसडी फैसिलिटी केवल डिफेंस सर्विसेज वालों के लिए होती है और डिफेंस पर्सनल्स या उनके डिपेंडेंट्स ही सीएसडी से गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा सीएसडी प्रोसेस नटशेल में बता देते हैं। फिर कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लोन कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, वो सब वीडियो में आगे समझेंगे। नटशेल में अगर इस पूरी प्रोसेस की बात करें तो इसमें 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। दूसरा, सीएसडी की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तीसरा, डीलर को विजिट करके उससे एक कोटेशन लेनी होगी। चौथा, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। पांचवा, डिमांड क्रिएशन या पेमेंट से रिलेटेड स्टेप है। और छठवां, लोकल सप्लाई ऑर्डर जो होता है वो आपको अपनी कैंटीन से मिलेगा। तो ये 6 मेन स्टेप्स हैं और इसके अंदर क्या कैसे करना है वो वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। ये पूरा प्रोसेस वैसे इसी फ्लो में चलेगा। सीएसडी वेबसाइट पर ऑनलाइन डिमांड क्रिएट करने से पहले अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना मस्ट है। सर्टिफिकेट का मतलब कि गाड़ी आपके नाम से शोरूम में डीलर के पास होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड क्रिएट करते टाइम आप सीएसडी को पेमेंट कर देंगे और गाड़ी वेटिंग पर है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सीएसडी से गाड़ी ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले ब्रांड, कार, मॉडल, कलर ये सब फाइनल कर लें और उसके बाद ही सीएसडी में अप्लाई करें, बिकॉज कैंसिलेशन प्रोसेस इसका थोड़ा टाइम टेकिंग है और आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, सिर्फ डिफेंस में होना ही आपको एलिजिबल नहीं करता है। सीएसडी में कार और बाइक लेने के लिए कई क्राइटेरियाज हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला तो मिनिमम सर्विस ड्यूरेशन, कि आप इतने साल काम कर चुके हैं। आप कौन सी कार या मॉडल खरीद सकते हैं ये आपकी रैंक और ग्रेड पे पर भी डिपेंड करता है। और 2 कार्स खरीदने के बीच का अंतर, मतलब कि आप हर 2-3 साल में सीएसडी से गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आर्मी में हवलदार हैं या हवलदार के पोस्ट से रिटायर हुए हैं और सपोज़ कि आप नेक्सॉन गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसी रैंक और ग्रेड पे के हिसाब से आप नेक्सॉन का बेस मॉडल आएगा, यानी कि आपको यही वाला लेना होगा। इंजन कैपेसिटी और एक शोरूम प्राइस उसी हिसाब से ही होता है। तो आप कार फाइनल करने से पहले एलिजिबिलिटी को ज़रूर से देख लें। यहाँ दी गई स्क्रीन में सारे जो भी इसके क्राइटेरियाज हैं वो सब दिए हुए हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर। ऑनलाइन सीएसडी परचेज प्रोसेस का फर्स्ट और सबसे मेन स्टेप है रजिस्ट्रेशन। हम afd.csd वेबसाइट पर जाएंगे और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, लेकिन खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। तो आप बस, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप देखते जाइए और हम आपको साथ साथ ही बताते जाएंगे। दोस्तों, तो अब आपको डिटेल प्रोसेस बताते हैं रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर जाइए और afd.csd टाइप करिए। इसके बाद afd.csdindia.gov.in एक लिंक खुल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आप सीएसडी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाकर आपको शॉप नाउ पर क्लिक करना होगा। कभी कभी थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, हो सकता है थोड़ी देर में खुले। खैर, इसके बाद लॉगिन का पेज आ गया है, तो आपको इसके पेज के नीचे जाना है और जहाँ पर लिखा है कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालना है जो कि आपके ग्रॉसरी कैंटीन कार्ड पर लिखा होगा। कोई भी आपको श्री, मिस्टर, मिस ये सब यूज़ इसमें नहीं करना है। इसके बाद कार्ड आईडी जो कि आपके ग्रॉसरी कार्ड पर प्रिंटेड होगी वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। और इसका सीरीज़ GA, GB, GC, GE इस टाइप से इसका सीरीज़ होगा। हो सकता है कि आपका कार्ड पुराना हो और ये ना हो, ऐसे में आपके पास जो लेटेस्ट आर्मी का बिल होगा वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा और साथ ही चिप नंबर भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपके पास एक OTP आएगा, उसको भी एंटर कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप डालेंगे। इसके बाद अपना ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। इसके बाद आप डेट ऑफ इनरोलमेंट या कमीशनिंग डालेंगे, यानी कि कब से आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी। इसके बाद अगर आप रिटायर हैं तो डेट ऑफ रिटायरमेंट डालिएगा। इंटाइटलमेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करके डालिएगा और रिटायर्ड पर्सनस के लिए PPO नंबर डालना मैंडेटरी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही आपको पैन कार्ड नंबर डालना भी मस्ट है। और फिर आपको अपना यूज़र नेम बनाना होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा कि आपको क्या रखना चाहते हैं यूज़र नेम। इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और उसको कंफर्म भी करना होगा। इसके बाद आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे और कंफर्म पासवर्ड भी डालेंगे और इस टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे। नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। दोस्तों आप ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और आपको कुछ खास दिक्कत इसमें नहीं होगी और ऐसा करने पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपके पास ईमेल आएगा, मे बी 1 या 2 दिन बाद, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपके पास एक ईमेल आएगा CST कैंटीन की तरफ से, मे बी 1 या 2 दिन के बाद, जिसके बाद आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट किया था उसकी मदद से आप उसी पेज पर वापस जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको जो भी गाड़ी यानी कि कार या बाइक खरीदनी है आप उस शोरूम में जाएंगे और हाँ, पहले से ही बात कर लें कि आपको CST से लेनी है। आजकल मोस्टली वैसे सभी शोरूम CST फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर गाड़ी अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लें। अब अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिमांड क्रिएशन। तो डिमांड क्रिएट करते टाइम हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही .jpeg फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रख लीजिए। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये रही। पहले एक बात और, अगर आप गाड़ी चाहे वो कार या बाइक हो उसको लेने के लिए लोन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लोन का प्रोसेस होगा, फिर पेमेंट, देन डिमांड क्रिएट होगी। तो आपके पास CST वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो है ही, और जब आपको डीलर के पास से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद आप लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डीलर खुद भी लोन करवा देते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक वाले लोन अमाउंट जितना भी आपने लोन करवाया है उसे CST के अकाउंट में भेज देंगे और आपको पेमेंट स्लिप और लोन सैंक्शन लेटर, UTR नंबर डिटेल्स एट्सेट्रा ये सब कॉपी भी दे देंगे। तो ये सब भी आप स्कैन करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि डिमांड क्रिएट करते समय अपलोड इसको भी करना पड़ेगा। दोस्तों तो चलिए अब आपको डिमांड क्रिएशन स्टेप के बारे में बता देते हैं। तो आपको बता दें कि ये स्टेप आपको तब करना है जब आपका लोन बैंक से जनरेट हो गया है और CST कैंटीन में पहुंच गया है। तो इसको करने के लिए आपको CST की वेबसाइट पर आना होगा, AFT.CSTindia.gov.in पर आपको आना होगा। और जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे, देखिए हमने यहाँ पर ये वेबसाइट खोल दी है, तो इसमें आपको शॉप नाउ पे क्लिक करना होगा। देखिए शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन के लिए आपको बोला गया है आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो आपके पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो बनाया था आप उसको डालकर यहाँ पर और कैप्चा भी एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। देखिए इसके बाद आपका ये शॉप वाला पेज खुल जाएगा।
तो हम आपको बता दें कि वैसे तो हम आपको कार का एक डेमो देकर दिखाने वाले थे कार लेने के लिए, लेकिन क्योंकि हम अभी ऑलरेडी सीएसडी कैंटीन से एक कार अभी हाल ही में परचेज़ कर चुके हैं, तो अगर हम इसके साथ प्रोसीड करेंगे तो एरर दिखाने लगेगा। इसलिए हम आपको सेम प्रोसेस बाइक के साथ करके दिखाएंगे। लेकिन हम आपको एक चीज़ एश्योर कर दें कि आप चाहे कार लें या चाहे आप बाइक लें, दोनों को परचेज़ करने का प्रोसेस एकदम सेम है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। आपको कार लेनी है या बाइक लेनी है, आप सेम प्रोसेस से आप उसको परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिमांड उसकी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम शॉप वाले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट्स का देखिए लिखा हुआ है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे हमें क्लासिक चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लासिक टाइप कर दिया है। तो इसको जब हम सर्च करेंगे तो सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके खुलकर यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। आप बाय प्राइस भी इसको फ़िल्टर कर सकते थे, लेकिन देखिए हमने क्लासिक क्योंकि लिख दिया था ऑलरेडी, तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स खुलकर आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट चाहिए ना, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए कि आपको यही वाला चाहिए है क्या है, और उसको आप एक बार जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाइए तो आप उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए। इसे करने के बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया है, तो आप उसका कलर है, प्राइस जोन है, ये सब सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए प्राइस जोन में हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, तो यहाँ के ये डीलर्स का अब आपको उसी डीलर का आपको फिल करना है जहाँ से आपने ऑलरेडी अवेलेबिलिटी, तो जहाँ से आपने अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया था आप उस डीलर का यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर देखिए मेरे से क्योंकि लखनऊ रिपोर्ट पड़ रहा है पास में, तो मैंने लखनऊ का भर दिया है इसमें। और यूआरसी जो है, यूनिट कैंटीन जो है आपका, तो वो आप वाला भरिएगा जो आपके घर के पास में हो, क्योंकि आपको अपना जो एलएस ऑर्डर है वो आपको इसी कैंटीन से मिलेगा। तो देखिए हमने भर दिया है यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन चकेरी का। देखिए इसके बाद यहाँ पे पूरा प्राइस लिखा हुआ आ गया है। तो अब आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। एक ये मैसेज आएगा, इसके बाद चेकआउट की विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चेकआउट के बाद जब आप चेकआउट आपने कर लिया, इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरे एक डिटेल्स आ रहे हैं, ऑटो फिल्ड हैं, जो कि आपके बार इनको चेक कर लीजिए कि ये ठीक भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए। आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपने क्या क्या भरा था। ये ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप में सब कुछ भर चुके हैं और उसने वहाँ से ऑटो इसको फिल कर लिया है। और बगल में देखिए आपकी डिमांड दिखा रहा है कि आपने ये जो क्लासिक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक थी उसका दिखाने लगा है बगल में। और नीचे देखिए एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो इसमें वैसे तो भर कर आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि जो आपने जब वहाँ पर जो एड्रेस भरा था आप उसको वही रहने दीजिए। देखिए पूरा यहाँ पे ऑटोफिल हो गया आ गया है। अब देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने सेम कैटेगरी से कोई परचेज़ किया है सामान सीएसडी से। तो क्योंकि मैंने कार की थी और बाइक नहीं की थी, इसलिए मैंने नो कर दिया है। उसको करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पे लेवल भरना है। तो पे लेवल देखिए आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पे लेवल के अंतर्गत आपका आ रहा हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। मैंने आपको पहले स्टेप्स में बताया था कि आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको आपको स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में रखना होगा। तो क्योंकि हमारे पास देखिए ऑलरेडी सेव्ड है हमारे कंप्यूटर पे, सबसे पहले पैन कार्ड का है, तो हम यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर दे रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इसकी स्कैन कॉपी बनी हुई है, ये देखिए। सेम अब आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर स्कैन करी हुई डालनी होगी, वो भी देखिए हमने डाल ली है। और यहाँ पर पीपीओ डालना होगा, पीपीओ का भी हमारे पास कॉपी तैयार है, हमने वो भी डाल ली है। इसके बाद अपनी लास्ट पेंशन स्लिप आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो ये या तो आपको अपने बैंक से मिल जाएगी, या फिर आप अगर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो उस पर आपकी पेंशन स्लिप आती होगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना देखिए सर्विस नंबर डालना है, तो वो भी हमने एंटर कर दिया है। और इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपने क्या लोन लिया है। तो अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आप इसको नो कर दीजिए, और जो भी पूरा अमाउंट है वो आपको नीचे जब आप नो देखिए आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो 1,65,000 था ये मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं करके कि आपने लोन लिया है तो आप कैसे करेंगे। तो आपने यस किया, तो यहाँ पे लोन अमाउंट फिल करना है। देखिए 1,65,000 की गाड़ी थी, लेकिन लोन आपने केवल 1 लाख का लिया है, तो यहाँ पर 1 लाख फिल करना है। अब आपको बैंक से जो लोन सैंक्शन लेटर मिला है आपको उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। स्कैन कॉपी देखिए हमारे पास है,
हमने उसको अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको देखिए पेमेंट रिसीट भी यहाँ पर अपलोड करनी है। ये सब आपको देखिए बैंक से मिली है और आपको बस केवल स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद देखिए ये पूछ रहा है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन, तो हमने क्योंकि सीएसडी कैंटीन में अमाउंट जा चुका है तो उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे उस बैंक का नाम लिखना है जिससे आपने लोन करवाया है। तो स्टेट बैंक से करवाया है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, लोन वाला, यानी कि लोन अकाउंट नंबर, उसको आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। बैंक से आपको जो लोन सैंक्शन लेटर मिलता है ना दोस्तों, उसमें ये सारे डिटेल्स रहते हैं। आपको केवल उससे कॉपी करके आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको परेशान मत होइए, उसमें आपका देखिए आईएफएससी कोड भी लिखा होगा, तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसी में आपका यूटीआर नंबर भी बैंक से जो मिला होगा वो भी होगा, तो आप उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसे एंटर करने के बाद देखिए वो अमाउंट यहाँ पर लिखना है जो कि लोन आपने लिया था। तो 1 लाख का दिखाया है हमने, तो 1 लाख का लोन दिया है। उसी रिसीट में ये भी दिया होगा कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है। आप देखिए आप पूरा फॉलो करते जाइए और उसी रिसीट में जो जो चीज़ें लिखी हैं आपको एंटर करनी है। डेट ऑफ पेमेंट वही एंटर करनी है जो उस रिसीट में लिखी है। उसके बाद अब जो बाकी जो बचा है आपका 65,000 का जो अमाउंट बचा है, उसको आपको पूछा गया है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद उसके पेमेंट के मोड खुल गए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग या यूपीआई ई चालान का खुल गया है और क्रेडिट डेबिट कार्ड का खुल गया है। यहाँ हम आपको ये बात बता दें कि जो यहाँ पर आप उसी के नाम से आप ये पेमेंट कर सकते हैं जो कि सर्विस में है, जो पर्सन या जिसके नाम से आपने पूरा ये सब प्रोसेस लिया है। अब देखिए हम इस सब को पूरा एक बार क्रॉस चेक यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सारा सब कुछ आ गया है, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। और यहाँ पर एक्सेप्ट करना है आपको। ये अंडरटेकिंग आपसे दिलवाई जा रही है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर जनरेट डिमांड का ऑप्शन था। इसके बाद देखिए डिमांड की एक प्रीव्यू आ गई है, आप इसको भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप ये सब देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं आपने डाली थी वो सही आई हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप जनरेट कर देंगे ना तो फिर ये दिक्कत होगी आपको। इसके बाद हाँ देखिए इसमें बोल रहे हैं ना कि आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से बहुत जनरेट करिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर डिमांड जनरेशन के बाद जो पेमेंट के लिए पूछ रहा है, तो जो बाकी बचा अमाउंट था उसके पेमेंट के लिए, तो आप वही वाला नंबर यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना डालिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने डाला था, और आपकी ईमेल आईडी तो नीचे पड़ी ही थी। और अब हमने देखिए नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है, तो आप जैसे एचडीएफसी बैंक से हमने दिखा रहे हैं आपको करके, हालांकि हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको केवल एक डमी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आप परचेज़ कर चुके हैं और ये केवल हम आपको एजुकेशनल पर्पज से दिखा रहे हैं। तो देखिए उस प्रोसेस से पूरा आप मतलब नेट बैंकिंग से जैसे भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। देखिए हमने पेमेंट किया नहीं है, उसे कैंसिल कर दिया है। आपको जब क्योंकि करना है तो आप उसको पूरा प्रॉपर करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया डिमांड क्रिएशन का पूरा स्टेप। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत उसमें कर दिया है या आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको वो कैंसिल कैसे करना है डिमांड क्रिएशन का, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए आप डिमांड्स आपकी जनरेट हो गई हैं, आपको डिमांड्स पे क्लिक करेंगे तो दिखा देंगे कि कौन कौन सी डिमांड्स जनरेट हुई हैं। तो देखिए इसमें पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है क्योंकि हमने पेमेंट तो अभी किया नहीं था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है कि किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आप देखिए सबसे साइड में आपको राइट हैंड साइड पे का ऑप्शन दिखा रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे, आप वहाँ आके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कैंसिल करना है, हम आपको कैंसिल करना सिखा रहे हैं, तो ये चौथे नंबर पे कैंसिल डिमांड का ऑप्शन है, आप इस पे आइए और इसको सिलेक्ट करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे रीज़न फॉर कैंसिलेशन पूछेगा, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि बाई मिस्टेक हो गया या रॉन्गली कुछ डेटा एंटर कर दिया, कुछ भी जो आप भी आपका रीज़न हो उसको करके सबमिट कर दीजिए और वेट करिए। देखिए तुरंत आपके स्टेटस में डिमांड कैंसिल्ड लिखी आ गई है। और देखिए तुरंत ही आपके पास सीएसडी कैंटीन से मैसेज भी आ गया कि आपकी ये डिमांड जनरेशन जो आपने किया था, डिमांड क्रिएशन, वो कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इजी बनाने का हमने ट्राई किया। अगर आपको अब नई डिमांड जनरेट करनी है तो आपको पूरी प्रोसेस शुरू से फिर आपको फिर से एक नई डिमांड जनरेट करनी होगी, क्योंकि आपने अगर वो कैंसिल कर दिए तो डिमांड क्रिएशन में अगर आपको करना है तो फिर से करना होगा।
जब हमारा डिमांड क्रिएशन वाला स्टेप हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल पर और ईमेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास यूआरसी यानी कि कैंटीन से कॉल आएगा। वहाँ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे। बस वहीं पर आपको एलएस ऑर्डर मिल जाएगा और एलएस ऑर्डर को डीलर को दीजिए और गाड़ी की डिलीवरी ले आइए। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस ऑनलाइन सीएसटी से 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स लेने का। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसेस है। बस डॉक्यूमेंट्स को सही से रखना है, ये थोड़ा सा काम है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ इन्फॉर्मेशन या इनपुट चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज़ को एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर दें। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।